परिचय। कौशल्या। कौशल्या रामायण की एक प्रमुख पात्रा थी। वे कोसल प्रदेश, जो आज छत्तीसगढ़ है, वहां की राजकुमारी तथा अयोध्या के राजा दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी और देव माता अदिति का अवतार मानी जाती हैं। माता कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के चंदखुरी नामक ग्राम में हुआ था। कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर यही चंदखुरी में स्थित है, जहां माता कौशल्या जी बाल स्वरूप श्री राम को गोद में लिए हुए हैं। कौशल्या को राम की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कौशल्या एक विवेकशील, समझदार व सभी को साथ लेकर चलने वाली महिला थी। इन्होंने भरत व राम में कभी भी भेद नहीं किया। ये एक त्याग की जीती जागती मूर्त थी। भरत की माता कैकेयी ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिलाया था, लेकिन तब भी वो भरत को राम के समकक्ष मानती थी। आरंभ से ही कौशल्या जी धार्मिक थीं। वे निरंतर भगवान की पूजा करती थीं, अनेक व्रत रखती थीं और नित्य ब्राह्मणों को दान देती थीं। सुमित्रा। सुमित्रा राजा दशरथ की 3 रानियों में से दूसरी रानी थी। सुमित्रा अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी तथा लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न की माता थी। सुमित्रा महारानी कौशल्या के साथ रहना तथा उनकी सेवा करना अपना धर्म समझती थी। पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त होने पर अग्नि के द्वारा दिया गया उस प्रसाद का चौथाई भाग तो महाराज ने सबसे बड़ी रानी माता कौशल्या जी को दिया। 1/4 माता कैकेयी जी को दिया था। दोनों को देने के बाद जो आधा भाग बचा, उसका 1 भाग माता सुमित्रा जी को प्रदान किया। अंत में 1/4 भाग बच गया, वो माता कौशल्या और माता कैकेयी को महाराज दशरथ ने बराबर बांटा। लेकिन दोनों माताओं का सुमित्रा से अत्यंत स्नेह था, उन्होंने सुमित्रा को दे दिया। चारों कुमारों को रात्रि में निद्रा माता सुमित्रा के पास ही आती थी। अनेक बार माता कौशल्या राम को अपने पास सुला लेती। रात्रि में जगने पर वे रोने लगते। तब माता कौशल्या रात्रि में ही सुमित्रा के भवन में पहुंचकर कहती, सुमित्रा, अपने राम को पकड़ो, इन्हें तुम्हारी गोद के बिना निद्रा ही नहीं आती है। देखो, इन्होंने रो रोकर आंखें लाल कली हैं। श्री राम सुमित्रा की गोद में जाते ही चुप हो जाते और सो जाते थे। कैकेयी। कैकेयी देश के राजा अश्वपति और शुभलक्षणा की कन्या एवं कौशल नरेश दशरथ की छोटी किंतु अत्यंत प्रिय पत्नी का नाम है। इसके गर्भ से भरत का जन्म हुआ था। जब राजा दशरथ देव दानव युद्ध में देवताओं की सहायता को गए थे, तब कैकेयी भी उनके साथ गई थी। युद्ध में दशरथ के रथ के पहिए का धुरा टूट गया। उस समय कैकेयी ने धुरे में अपना हाथ लगाकर रथ को टूटने से बचाया और दशरथ युद्ध करते रहे। युद्ध समाप्त होने पर जब दशरथ को इस बात का पता लगा, तो प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वर मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उसे समय आने पर मांगने के लिए रख छोड़ा। जब राम को राजा बनाने की चर्चा उठी, तब मंथरा नाम की एक दासी के बहकावे में आकर कैकेयी ने दशरथ से अपने उन 2 वरों के रूप में पहले वर से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर से भरत को राजा बनाने मांग की। कैकेयी के वरदान मांगने से श्री राम की मृत्यु टली, क्योंकि वह जानती थी कि राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होगी और उसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो उनके प्रिय पुत्र राम जी की मृत्यु होगी या उनको दशरथ से बहुत दूर भेजना पड़ेगा। इस कारण राम वन को गए, किंतु भरत ने राज्य ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। माता की भर्त्सना की और राम को लौटा लाने के लिए वन गए। उस समय कैकेयी भी उनके साथ गई थी। अंत में जब श्री राम जल समाधि लेने के लिए जा रहे थे, उस समय श्री राम ने माता कैकेयी को अपना परम स्वरूप के दर्शन कराए। तब माता कैकेयी ने कहा, अब समझ में आया कि ये सब केवल आपकी लीला थी। लेकिन आज के पश्चात कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। मेरा नाम सदा के लिए क्रूर माता के नाम से जाना जाएगा। ये कहकर माता कैकेयी जोर जोर रोने लगी।